आज़ादी शब्द ही इतना ऊर्जावान और ताकतवर है कि इसे सुनते ही मन आसमान छू लेता है। पर उस तरह से नहीं जिस तरह से रानी का जीवन था। वह अपनी माँ की इकलौती बेटी थी जिसे प्रमीला यानी रानी की माता उसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती थी। दरअसल प्रमीला की शादी कम उम्र में ही की गई थी। प्रमीला के ऊपर समाज और परिवार दोनों का दबाव के चलते उसकी शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। प्रमीला एक ऐसी गांव में पैदा हुई थी जहां लड़कियों को घूंघट और चार दीवारी के अंदर ही जीना पड़ता था। पढ़ना लिखना मानो वहां पे एक पाप लगता था। प्रमीला की शादी हो जाने के बाद वो जिस गांव में रहती थी वहां के स्कूल के आने जाने वाले बच्चों को देखकर वह मन में खुश भी होती थी, पर मायूस मन से अपनी सास ससुर और पति का सेवा भी करती थी। प्रमीला अपने पति से मांग करती है कि उसे पढ़ना है। उसके माँ बाप ने कभी उसे पढ़ाया नहीं, पर वो पढ़ना चाहती है। इतना कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रमीला को दुनिया का कोई समझ नहीं था, पर रूढ़िवादी समाज से भरा गांव लड़कियों का शादी कम उम्र में ही करवा दिए जाते थे। प्रमीला उसमें से एक थी। उसका पति और उसके ससुराल वाले उस पर मजाक उड़ाते और साथ ही उसका समाज भी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। प्रमीला स्कूल के बच्चों से मिलने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल वाले उस पर अत्याचार किया करते थे, मानो पढ़ना लिखना एक पाप बन गया हो। सामाजिक दबाव से घिरी प्रमीला एक बेटी की मां बनती है। उसका नाम रानी होता है। रानी अब 5 साल की हो चुकी है। प्रमीला रानी को हमेशा राजा रानी की कहानी सुनाती थी और रानी को बताती थी कि पढ़ना लिखना इस जीवन में कितना ज़रूरी है। शिक्षा का महत्व रानी को समझाती थी, पर अफसोस रानी समझ नहीं पाती थी क्योंकि प्रमीला एक अनपढ़ और लाचार महिला थी। रानी भी एक लड़की थी। उसका घर से बाहर निकलना, कपड़े पहनने के ढंग से लेकर बात करने के तरीके से घिरी मासूम सी गुड़िया रूढ़िवादी समाज का सामना कर रही थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रमीला करती है। घर वालों के अत्याचार और सामाजिक दबाव में रहने की वजह से प्रमीला बीमार पड़ने लगती है। एक दिन की बात है, प्रमीला रानी का हाथ पकड़ के सीधे उसे सरपंच जी के घर लेकर जाती है। अपने ससुराल वाले से लड़ाई करके वह सरपंच जी से मिन्नतें करती है कि वह रानी को स्कूल जाने की अनुमति दे। सरपंच जी न चाहते हुए भी यह कहते हैं कि रानी घर में रहकर अब पढ़ सकती है। एक दिन की बात है, प्रमीला अचानक बीमार पड़ जाती है। अनपढ़ घर वाले उसे गलत दवाई खिला देते हैं। रानी यह सब देखकर बेहोश हो जाती है। उसके हाथ पैर अचानक से ठंडे पड़ जाते हैं और अपने घर वाले के सामने अपनी माता का कसम खाकर कहती है कि अब मुझे स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। रानी पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है और मन में ठान लेती है कि अब इस गांव की कोई भी महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। आज मैं अपने माँ को सिर्फ इस मूर्ख समाज और अनपढ़ ससुराल वाले की वजह से खोई हूँ। रानी दरोगा जी के पास जाकर स्कूल में दाखिला होने के लिए अर्जी पत्र लेकर आती है। चूँकि रानी उम्र में बहुत ही बड़ी हो चुकी थी, जब वह पहली कक्षा में बैठी तब उसके साथ साथ वाले छोटे बच्चे और कुछ शिक्षक भी मजाक उड़ाने लगे थे, पर रानी हार नहीं मानी थी। वह ठान ली थी कि मैं कम से कम इतना पढ़ना तो सीख जाऊंगी कि दवाई के पत्र में क्या लिखा है। रानी के दादाजी और पिताजी उसके स्कूल जाकर उसे स्कूल से निकलवा देते और ये कहते कि हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ना लिखना उतना भी ज़रूरी नहीं है, तो रानी सिर्फ घर का काम काज ही संभालेगी। पर रानी गुरुजी के घर जाकर दिन रात लगन से मेहनत से पढ़ाई करने लगती है। उसके गुरुजी प्रमीला को अपनी बेटी माना करते थे। प्रमीला की मौत से गुरुजी भी बहुत ही दुखी थे, इसलिए वह रानी की मदद किया करते। रानी के ऊपर परिवार और समाज का अधिक दबाव था, इस कारण वह अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाई थी, पर इतना सीख गई थी कि पढ़ना और लिखना आने लगा था। रानी का घर से निकलना बंद करवा दिए थे, पर रानी आसपास की महिलाओं को शिक्षित करने का ठान लेती है और गांव की कई औरतों और अनाथ बच्चे को घर घर जाकर शिक्षा देना शुरू करती है। रानी और प्रमीला का संघर्ष और कुर्बानी गांव की कई सारी महिलाओं के लिए वरदान बनी। लोग समझने लगे थे कि शिक्षा का महत्व सिर्फ काम करना नहीं, बड़ा घर बनाना नहीं, बल्कि एक अच्छा जीवन शैली का जीना होता है। रानी कई सारी महिलाओं को, बच्चों को शिक्षित करने में अपना पूरा जीवन लगा देती है। प्रमीला की कुर्बानी को अब रानी आगे बढ़ाती है और गांव और बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है। काश
वो बूढ़ी माँ वो खत पढ़ पाती जो उसके दूर देश के बॉर्डर में बैठा फौजी बेटा भेजता है। एक बेटी वो दवाई का पर्ची पढ़ पाती जिसमें माँ की दवाई लिखी होती है, जिससे कि वो अपनी माँ को मौत से बचा पाती। काश वो बच्चे देश और शहर का नाम पढ़ पाते जिसमें कितने सारे मासूम बच्चे को बेचा जाता है। काश बस इतना पढ़ ले कि सच और झूठ में फ़र्क कर सकें। काश बस इतनी सी पढ़ाई कर लें कि भीख मांगने की जगह पर काम मांगने के लिए हाथ उठाते। काश बस इतना पढ़ पाएँ कि किसी मजदूर बाप का हाथ मशीन में ना कटा होता। काश इतना पढ़ पाते कि गटर साफ करते किसी अनपढ़ का मौत ना होता। मशीन के ज्ञान, गंदे पानी में घुले कीटाणु, नाले में बनी जहरीली गैस, गंदगी में मिले भोजन, गंदे हाथों की वजह से फैली बीमारी। काश और काश उन सभी को उनकी अज्ञानता की वजह से मौत न आई होती। काश वो समझ पाते शिक्षा का महत्व। काश समाज समझ पाता क ख ग घ में छुपा ब्रह्मांड। काश लोग समझ पाते कि शिक्षा में ब्रह्मांड छुपा है। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि अज्ञानता की वजह से कई लोगों ने अपना सब कुछ खोया है। पढ़ लिख लेने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि पढ़ लिख लेने से नुकसान होने से बच सकते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए, गरीबों की मदद कीजिए। वंदे मातरम।